खबर सुल्तानपुर से, जहां अयोध्या से सुल्तानपुर होकर वाराणसी जाते समय जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर तपस्वी छानवी ने मीडिया से बात करते हुए अपने चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रायबरेली से वह सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। बताते चले कि सोमवार को अयोध्या से वाराणसी जाते हुए सुल्तानपुर से लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर बाईपास तिराहे पर वे रुके। यहाँ अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का भाजपा किसान मोर्चा की जिला महामंत्री धर्मेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम जय घोष के साथ स्वागत किया। इस दौरान पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी पागल हो गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा स्वामी रामभद्राचार्य जी के ऊपर की गई टिप्पणी को उन्होंने अशोभनीय व निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह सपा के विनाश का समय है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मकसद है अयोध्या का विवाद खत्म हुआ और बनारस का विवाद खत्म करने के लिए मैं कूच कर रहा हूं और उसमें से कुछ याचिकाकर्ता भी हमारे साथ में हैं और भगवान आदि विश्वेश्वर का भी पूजन अर्चन अब बहुत जल्दी शुरू होगा। इसी संदर्भ में हम लोग जो है बनारस जा रहे हैं। महाराज जी, पिछली बार आपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, तो क्या इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या कहां से ताल ठोकना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि जब राम राज्य है तो राम राज्य स्थापित करने के लिए तो हम लोगों को आना पड़ेगा ना। नहीं तो जो लोग राजनीति को पैसा कमाने का और केवल सम्मान पाने का जो है तो समझते हैं, वो उनकी मानसिकता गलत है। राजनीति जो है जनता की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए है। राजनीति उसे कुशल जो है राजनेता वो है जो अपना भी खो दे, जो पद प्रतिष्ठा और धन कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने पास जो है वो भी उसमें लगा दे, वो कुशल राजनेता होता है। तो हम लोग तो महाराज हैं वैसे, लेकिन फिर भी इस बार 2024 में रायबरेली लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी, उनके अपोजिट मैं जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं और इस बार कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। यादव जी की जो टिप्पणी आई है अभी रामभद्राचार्य जी को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी इस समय पागल हो चुकी है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी को लेकर के अति अशोभनीय निंदनीय बयान दिया है। उसने कहा है कि रामभद्राचार्य जी बीमार हुए तो उनको राम के पास जाना चाहिए, तो राम के पास न जाकर के अस्पताल चले गए, विज्ञान के पास चले गए। इस तरह से वो जो बयान दिया, यह सपा के विनाश का समय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का अब विनाश नजदीक आ गया है। इसीलिए सपा के जो नेता हैं वो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं जिसको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। महाराज जी, आज आपका वाराणसी के लिए आप जिस तरह से आपकी सफलता मिली, कहाँ तक, इस पे आप क्या कहें? देखिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया और तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की शुरुआत हमने किया है। अयोध्या का विवाद खत्म हो गया है। जो सबसे बड़ी लड़ाई थी हम लोगों ने जीत लिया और काशी का विवाद भी समझिए कि 99% जो है तो जीत हो गई है। हमारे साथ में वहाँ की जो याचिकाकर्ता मंजू व्यास और सीता साहू साथ में ही हैं, हमारी शिष्या हैं। और मथुरा में भी हम निगाह बनाए हुए हैं, वहाँ भी जो है चल रहा है। तो धीरे धीरे जो विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वो धीरे धीरे अब सब सही हो रहा है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अपने आप बढ़ता जा रहा है। मुझे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा मुल्ला और 5-6 लाख से ज़्यादा ईसाई वो सनातन धर्म में घर वापसी के लिए बड़े व्याकुल हैं और लगातार हमारे संपर्क में हैं कि अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मान जी, राम मंदिर में मुस्लिम दर्शनार्थी भी जा रहे हैं जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देश किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुस्लिम महिलाएं पैदल चल करके महाराष्ट्र से लेकर के तमाम मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं, तमाम मुस्लिम आ रहे हैं और उनके ऊपर फतवा भी जारी हो रहा है। तब मुसलमानों में दो जो है तो फाट हो गया है। एक आतंकवादी समर्थक जो विचारधारा के लोग हैं वो फतवा दे रहे हैं और जो सही हैं, वो जो सच्चाई को स्वीकार किए हुए हैं, वो राम की शरण में आ रहे हैं। क्योंकि राम सबके पूर्वज हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ रामलीला होती है। प्रत्येक साल राम जी की रामलीला वहाँ मुस्लिम करते हैं। इसलिए अब देश जो है
सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश को नेतृत्व इस समय जो मिला हुआ है बहुत सही नेतृत्व मिला है और योगी मोदी जो है डबल इंजन की सरकार है जो बहुत तेजी से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो आया है उसमें जो है तो कई मूर्तियां मिली है, स्वस्तिक का चिन्ह मिला है, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, वहाँ मूर्ति पूजा तो होती नहीं, मानते नहीं है। तो ये साफ हो गया है। बनारस की लड़ाई जो है काशी विश्वनाथ की 99% जीती जा चुकी है, 1% है जो बहुत जल्दी जीत लेंगे। ज्ञान व्यापी के आप लोग मुक्त बहुत हम लोग खुश हैं इस फैसले से। जो 30 साल से जो हमारा हक अधिकार छीना गया था पूजा के लिए, हमें रोक लगाई गई थी। जब मुलायम सरकार आई थी तो बैरिकेड से गेट करके और हमारी पूजा को रोक लगा दी थी। आज पुनः हमारी पूजा वापस मिल गई है, इससे हम लोग बहुत बड़े आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे हम लोग चाह रहे हैं जो वजू खाना है और उसमें हमारे बाबा निकले हैं उसकी भी जाँच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।